कोविड 19 2020 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बताना चाहिए, ठीक है। 1 नंबर यहाँ है, सॉरी, ये 1 नंबर में क्या है, EMW का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसमें पूछ रहा है विच शॉर्टेस्ट वेव लेंथ एमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट वेव लेंथ कौन सा है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एटॉमिक स्ट्रक्चर हो केमिस्ट्री का, तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। ये फिजिक्स का सवाल है पहला। दूसरा है कि एंगुलर स्पीड वाला एक सवाल है, एंगुलर स्पीड वाला बताएंगे, उसके बाद फिर मैं इसका बताऊंगा 4th नंबर। अब 4th नंबर का प्रूफ देंगे कि ये पूछ कहाँ से रहा है, ठीक है। चलो, ये आपको 4था नंबर पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना रेडियन होगा, ठीक है। अब हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि 1 मिनट में कितना डिग्री। तो देखो, डिग्री में अगर बात करें तो 1 डिग्री बराबर, डिग्री को ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में क्या मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि 60 मिनट में कितना डिग्री, तो 1 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, कितना, 1/60 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री में आ गया। चलो, ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। दूसरा एक सवाल अभी यहाँ से कि 1 रेडियन में कितना, कैसे लिखेंगे 1 रेडियन, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब देखो, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटे पाई होता है, ये याद रखो। नहीं तो अभी देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये एक चक्कर काटते हो तो कितना, 360 डिग्री होता है क्या। 360 को क्या आप 2 पाई रेडियन लिख देते हो या 2 पाई लिखते हो। 2 पाई का मतलब 2 गुना 180, 360 हो गया। तो अगर आप 1 रेडियन लिखना चाहते हो तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि 180 बटे पाई या 360 बटे 2 पाई, ये याद कर लो, ठीक है। चलो, अब अगला आता है कि अगर 1 रेडियन हमको पता चल गया इतना, 180 बटे पाई, यानी कि 180 डिग्री बराबर क्या मैं पाई रेडियन लिख सकता हूँ यहाँ से, इसको पाई को इधर ले जाओ, ठीक है। तो पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई बटे 180। तो आप यहाँ पर क्या किए कि 1/60 डिग्री आ गया था, कितना में, 1 मिनट में। हमको पूछा यही है 1 मिनट में कितना रेडियन होगा। तो अगर 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो इतना डिग्री में कितना रेडियन है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री इंटू पाई बाई 180। अब इसको आप गुना भाग करोगे तो आपको यहाँ से आंसर, आई थिंक ये वाला आता है। तो आप इसका आंसर देख लो, फिर आपको जो है मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर यहाँ है। ये रहा इसका आंसर, 4 नंबर का। अब ये 4 नंबर में आप समझो ज़रा क्या कह रहा है कि 4 नंबर में कह रहा है कि 1 मिनट को ऐसे लिखते हैं, देखो सिंगल लाइन, 1 मिनट 1/60 डिग्री। अब 1/60 डिग्री लिख दिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से डिवाइड मारा, तो आंसर ये आ गया। अच्छा, ये कहाँ पर आपका किताब में लिखा हुआ है, वो चीज़ अगर देखने मिल जाए तो हो जाए बहुत अच्छा। तो देखो, ये मैं आपका खोल रहा हूँ, सॉरी, ये रहा, ये आपका मॉड्यूल है फिजिक्स का, ठीक है। त्रिकोणमिति है, क्या पता नहीं क्या बोलते, ये रहा, पहला ही पेज में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सारा बात लिखा हुआ है वो कि यहाँ पहले से मैंने पेन चला रखा है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट में बोल रहा था तभी से। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकेंड। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 1 समकोण बराबर 90 डिग्री होता है,
यानी एक समकोण मतलब कि 90 राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण कहते हैं। तो एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो एक समकोण मतलब π/2 रेडियन में हो गया। अब यहाँ से एक रेडियन बराबर π/180 हुआ, जिसको कि बराबर लगभग 57.3 डिग्री होता है। लेकिन हमारा सवाल तो नहीं था। देखो हमारा सवाल यहाँ से बना कि 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 1/60 डिग्री, 1 डिग्री में हो गया। अब देखो कि रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर कि 1 रेडियन बराबर होता है π/180 डिग्री में। देखो यहाँ पे लिख रखा है, सॉरी 1 रेडियन बराबर उल्टा लिख दिया हूँ मैं। 1 रेडियन बराबर हो गया 180 और पाई का वैल्यू भी 180 होता है, 180/180, इसलिए 1 रेडियन लिख दिया। तो अब मेरा सवाल आ चुका है यहाँ पर कि 100 उल्टा लिखूँ अगर इस लाइन को कि 1 रेडियन बराबर 180/पाई, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, सीधा बात। रेडियन को रेड लिखते हैं, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, π/180। ये हो गया हमारा 1 डिग्री बराबर, तो 1/60 डिग्री, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो ना 1/60 डिग्री से, सॉरी 160 क्यों लिखा, 1/60 डिग्री, ये आंसर दे देगा आपको। अच्छा पाई का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, अगर आपको गुना करने में दिक्कत होता है तो 22/7 लिखते हैं या 3.14। तो आप 22/7 लिख करके इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, पाई का मतलब 22/7 गुना 1/180 गुना 1/60, सॉरी लिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देते हैं 22/7 गुना 1/180 गुना 1/60, ठीक है। इसको गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अगला सवाल जो आपसे एक पूछा था उस पे लेके चलते हैं। नीट का ही सवाल है, कोविड-19 का पहला सवाल। अगर आपको कोई सवाल बनाने में दिक्कत होता है तो सॉल्यूशन देख लिया करो, जो लोग एक्सपर्ट लोग सॉल्व करते हैं, तो आपको आसान हो जाएगा काम करना। अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए, चलो ठीक है। एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील, सवाल है एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 360 RPM टू 1200 RPM इन 14 सेकेंड, द एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो RPM का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 360 चक्कर काट रहा है, अभी काट रहा था 1 मिनट में 360 चक्कर से बढ़ करके 1200 RPM, यानी 1 मिनट में रेवोल्यूशन पर मिनट। RPM का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, R से रेवोल्यूशन मतलब चक्कर काट सकता है। 360 से कितना तक का जा रहा है, 1200 RPM तक पहुंच रहा है, कितना सेकेंड में, 14 सेकेंड में। तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो ये RPM रेवोल्यूशन पर मिनट है, लेकिन आंसर किस में दे रखा है, सेकेंड में। देखो यहाँ पे बड़ा धीमे से समझना पड़ेगा कि 1 मिनट में RPM मतलब पर मिनट है, 1 मिनट में वो कितना चक्कर काट रहा है, 360 चक्कर। 1 मिनट का मतलब कितना है, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 360 चक्कर काट रहा है, ठीक है। अब 1 सेकेंड में कितना काटेगा, तो 360/60, 6 1 सेकेंड में पर सेकेंड आ गया, 1 सेकेंड में कितना, 6 चक्कर। यानी कि अब इस RPM के जगह पे वो RPS लिखता, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो कितना लिख सकता था वो, 6 लिख सकता था, ठीक है। और ये कितना हो जाता, 1200। तो कर लो कि 1 मिनट में कितना, 1200, ठीक है। तो 60 सेकेंड में कितना, 1200/1200। तो 1 सेकेंड में कितना, 1200/60, ये कटअप 16×12 20। तो देखो ये वाला, अब देखो मैं सवाल को और आसान कर दिया, क्या किया
देखो मैं इसको कि इस 360 को काट करके मैं सीधे 6 RPS लिख दूं और इसको काट करके मैं लिख दूं, कितना आया था 20 RPS आ गया। कितने सेकंड में? 14 सेकंड में। अब हमारा पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर वो एक चक्कर काटता है तो एक चक्कर मतलब 2 पाई रेडियन, एक सेकंड में 6 चक्कर काट रहा है तो कितना 12 पाई रेडियन, ठीक है। अभी वो 12 पाई पर घूम रहा है, डिग्री में कैलकुलेट कर लिए, तो जब वो 20 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 पाई, क्योंकि एक चक्कर में कितना पाई 2 पाई, तो 20 चक्कर में एक सेकंड में 20 चक्कर मार रहा है, यानी कि 40 पाई जा रहा है। अब आ गया आंसर। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कितना कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है dv/dt, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v कितना है वी फाइनल कितना है हमारा 40 पाई। चलो देखो 40 पाई माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो 12 पाई, तो चलो ये 12 पाई लिखो, डिवाइडेड बाई टाइम कितना 14 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, कितना आया 40 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 10 में 2 गया कितना 8, 3 में 1 गया कितना होगा 2, 28 पाई बटे 14। इसको जब काटेंगे 14 दूना 8 यानी 2 पाई रेडियन आंसर आएगा हमारा ये। चलो इसका सॉल्यूशन देख लो, आपको तब विश्वास हो जाएगा। चलो ये देखो यहाँ पर क्या क्या कर रहा है वो, उसी का आंसर देख रहा है कि ओमेगा नॉट यानी इनिशियली 360/60 RPS था ना, हम यही तो किए थे कि 12 पाई रेडियन आ गया, इसको रेडियन में चेंज कर दिया। कैसे कि देखो 1 0 से 1 0 कटा, देखो हमने क्या बोला था कि 1 मिनट में वो कितना चक्कर काट रहा है 360, तो 1 सेकंड में ये 60 सेकंड में कितना होगा 1 मिनट होता है तो 360, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर 360/60, देखो तो क्या यही किया है, तो ये रिवोल्यूशन RPS लिख दिया, वो लिख दिया ना। अब इसी RPS को हम आगे बढ़ाते हैं कि देखो एक चक्कर काटेंगे, एक चक्कर पूरा मतलब एक चक्कर तो कितना 2 पाई रेडियन, तो अगर 6 चक्कर काटेंगे क्योंकि इसको काटो तो 6 जाके 36, 6 चक्कर काटेंगे तो कितना रेडियन तो 12 रेडियन पर सेकंड हो गया। फिर उसके बाद ओमेगा फाइनल 1200 बाई वही 60 से डिवाइड करना है RPS आ जाएगा, तो ये कितना आ जा रहा है 20 गुना 2 पाई रेडियन 40 पाई रेडियन, यूजिंग ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, यानी कि V इज इक्वल टू V बराबर U प्लस AT वाला वो फार्मूला लग रहा है। V के जगह पे ओमेगा, U के जगह में ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा, A के जगह अल्फ़ा और T के जगह T, तो अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, अल्फ़ा कितना आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर लिख दिया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, यानी कि A बराबर dv/dt या डेल्टा V बाई डेल्टा टी, आप उससे कर लो। तो देखो यहाँ पर आ गया कितना 28 पाई रेडियन, अभी कैलकुलेट किए थे, ये आ गया आंसर। ठीक है, आप इसको देखो।